हाल ही में आई मूवी ड्रैगन को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें राघव नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करके 12th क्लास में 96% लेकर आता है। उसकी परसेंटेज को देखकर उसे इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राघव अपनी बचपन की स्कूल फ्रेंड अंजना को प्रपोज करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन अंजना राघव को साफ मना कर देती है कि मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अपना दोस्त माना है, जिससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर राघव उदास हो जाता है और अंजना से उसका प्रपोजल ठुकराने का कारण पूछता है कि मेरे में क्या कमी है जो तुम मुझे मना कर रही हो। इस पर अंजना उसे बताती है कि वो बिल्कुल सिंपल बॉय है, जिसे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, लेकिन मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो लड़ाई झगड़े में आगे और पूरा स्कूल और कॉलेज जानता हो, जैसे कि अपने पीछे खड़े लड़कों को ही जो पूरी तरह से बैड बॉय है। ये सुनकर बेचारे राघव का दिल टूट जाता है कि उसकी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब उसे अपनी पसंद की लड़की तक नहीं मिली। फिर राघव ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है और उन्हें कहने लगता है कि वह पढ़ाई छोड़कर कॉलेज का सबसे खतरनाक लड़का बनेगा और अंजना को दिखाकर रहेगा कि वो भी दूसरों से कम नहीं है। इसलिए राघव अब अपना नाम बदलकर ड्रैगन रख लेता है। फिर हम देखते कि 4 साल बीत गए हैं और ड्रैगन कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा बन चुका है। साथ ही उसके पिछले 4 साल से एग्जाम में फेल होने की वजह से 47 बैकलॉग्स भी आ रखे हैं। और इतना ही नहीं, ड्रैगन की अब कीर्ति नाम की गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। अब उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन इंस्पेक्शन करने के लिए कॉलेज आता है, जहां वो ड्रैगन को कुछ लोगों से लड़ते हुए देख लेता है और फिर वो ड्रैगन को रेस्टिकेट कर देता है। इस पर ड्रैगन बिना कुछ बोले कॉलेज से जाने लगता है, पर तभी सारे बच्चे एक साथ होकर मोहन को ये रेस्टिकेशन हटाने को बोलते हैं। तब मोहन स्टूडेंट की बात सुनकर ड्रैगन को एक आखिरी मौका देने के लिए मान जाता है और उसके सामने शर्त रखता है कि उसे कॉलेज में 80% प्लस अटेंडेंस देनी होगी और साथ ही उसके 47 बैकलॉग्स भी क्लियर करने होंगे। जिसकी बात सुनकर राघव इसके लिए साफ इनकार कर देता है और मोहन को कहता है कि उसे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए। ये बोलकर वो कॉलेज छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि मोहन अपने कॉलेज के सभी नए बच्चों को ड्रैगन की फोटो दिखाकर बोल रहा होता है कि अगर किसी ने भी इसकी तरह बनने की कोशिश करी तो मैं उसे तुरंत कॉलेज से निकाल दूंगा। तब वहीं बैठे एक लड़के को ड्रैगन का कैरेक्टर बहुत पसंद आता है और वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं भी अब ड्रैगन की तरह ही बनूंगा। इसके बाद सीन राघव के घर पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि राघव सुबह सुबह तैयार होकर अपने काम के लिए निकल रहा होता है। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि वो उसे उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री दे दे ताकि वो उसे फ्रेम करवा कर सामने दीवार पर लगा सके, लेकिन वो तो राघव देने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो तो उसके पास थी ही नहीं। और फिर वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि राघव अपने घर से निकलकर सीधे एक अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों के साथ बैठ जाता है और वो सभी अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब उन्हें राघव कहता है कि वो शाम को आते वक्त अपनी अपनी सैलरी लेकर आए ताकि वो अपने घर पर सैलरी दे सके। और यही हमें पता चलता है कि राघव कोई भी जॉब नहीं करता, वो बस अपने मम्मी पापा को झूठ बोलकर काम के बहाने से पूरा दिन अपने दोस्तों के फ्लैट पर पड़ा रहता है। फिर शाम को जैसे राघव के सारे दोस्त घर आते हैं तो वो उनसे थोड़ी थोड़ी सैलरी लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को वो पैसे दे देता है कि आज मेरी सैलरी मिल गई। हालांकि थोड़ी देर बाद राघव कोई ना कोई बहाना बनाकर वही सारे पैसे वापस भी ले लेता है और फिर अपने दोस्तों को वापस कर देता है। यानी कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही झूठ के सहारे कट रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि राघव के सभी दोस्त मिलकर उसे अपने माता पिता के बारे में सोचने के लिए कहते हैं कि वो कब तक उनसे झूठ बोलता रहेगा। अब उसे जल्द से जल्द किसी जॉब पर लग जाना चाहिए। जिस पर राघव अपने दोस्तों को कहता है कि वो अपने टाइम पर टॉपर रहा था तो वो ऐसे किसी भी छोटी मोटी कंपनी में जॉब नहीं करेगा। जिसकी बात सुनकर वो सभी दोस्त चुप हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव कीर्ति से मिलने कैफे पर जाता है, जहाँ कीर्ति आज उसे बताती है कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर राघव हैरान हो जाता है कि अरे तुम तो मुझसे प्यार करती थी तो तुमने ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कर दी। जिस पर कीर्ति रोते हुए राघव को कहती है कि वो अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकती। साथ ही वो
कहते कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो अभी तक कॉलेज में पास भी ना हुआ हो। तब राघव कीर्ति की बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद वो यहाँ से जाते ही शराब पीनी शुरू कर देता है और उसके दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। फिर ऐसे ही ज्यादा शराब पीने की वजह से राघव का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोस्त उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। तब उसे डॉक्टर बोलने लगती है कि उसे ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए और अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे वो काफी बीमार पड़ जाएगा और सब लोग उसे छोड़ जाएंगे। ये सुनकर राघव को कीर्ति की याद आती है जो उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। खैर इसके बाद अब राघव अपने दोस्तों से एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही अब उसने अपने आप को बदलने की ठान ली थी, जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि उसे ऐसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसने अभी तक अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं करी है और जॉब पाने के लिए कॉलेज डिग्री दिखानी पड़ती है। तब राघव अपने दोस्तों की बात को सुनकर उदास हो जाता है कि वो अब डिग्री कहाँ से लाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, जहाँ उन्हीं के अपार्टमेंट में एक गौतम नाम का लड़का रहने आया था और वो राघव के साथ बैठकर उससे बात करने लगता है। तब इन लोगों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जिसके बाद एक दिन गौतम देखता है कि राघव उन सभी को अकेले में छोड़कर पीछे एक कोने में उदास बैठा हुआ है। फिर बात करने पर पता चलता है कि राघव को कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। तब गौतम उसे बताता है कि मेरे भी अपने कॉलेज टाइम पर 35 बैकलॉग्स थे जिन्हें मैंने आज तक पास नहीं करा है, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। तब राघव गौतम से पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। इस पर गौतम बताता है कि उसने जॉब पाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था और इसमें उसकी कंसल्टेंसी वालों ने भी मदद की थी। यहाँ राघव गौतम से उस कंसल्टेंसी वाले का नंबर लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाता है और फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी जॉब लगवाने के लिए कहता है। जिस पर वो आदमी राघव से कहता है कि जॉब तो मैं लगवा दूंगा पर तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। तब जॉब के लालच में राघव भी हाँ कर देता है और वो पैसे के लिए अपने माता पिता के पास आता है। फिर यहाँ वो झूठ कहता है कि उसकी दूसरी कंपनी में 1.5 लाख रुपए की जॉब लगने वाली है, लेकिन उसे पहले सिक्योरिटी के लिए 10 लाख रुपए वहाँ जमा करने होंगे। जिसके मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर उसके माता पिता शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे सके। ये सुनकर राघव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं यहाँ राघव के माता पिता अपने बेटे की फ्यूचर के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर को गिरवी रखकर राघव को 10 लाख रुपए दे देंगे। जिसके बाद वो दोनों जाकर अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं और राघव को बुलाकर उसे 10 लाख रुपए भी सौंप देते हैं। फिर राघव वो पैसे ले जाकर कंसल्टेंसी वाले आदमी को दे देता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में राघव का इंटरव्यू होता है और उसमें पास होने के बाद उसकी हैदराबाद में जॉब लग जाती है। अब ऐसे 2 साल बीत जाते हैं और राघव 2 साल के अंदर प्रमोशन पाकर अपनी टीम का मैनेजर बन गया था, जिसे बहुत अच्छी सैलरी भी मिलने लगती है और उसने अपने माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा सा घर भी खरीद लिया होता है। साथ ही उसने अपने लिए एक कार भी ले ली थी। हालांकि अब उसकी आधी सैलरी तो इन सब की ईएमआई भरने में निकल जाती थी। वहीं दूसरी तरफ राघव के पिता अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रहे होते हैं। तब उनसे शादी की बात करने के लिए राघव अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ राघव के पिता परशुराम से कहते हैं कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं जो आपकी बेटी हमारे साथ खुश रहेगी और हमारा बेटा तो बस एक कंपनी में काम करता है। जिस पर परशुराम उन्हें कहता है कि उसे मतलब नहीं है कि उसका दामाद बड़ी या छोटी कंपनी में काम करे, बस मुझे यह है कि मेरा दामाद एक बहुत ब्रिलियंट और सच्चा इंसान हो, वरना आजकल तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर कोई भी नौकरी ले लेता है। ये सुनकर राघव थोड़ा हिचकिचाने लगता है। खैर फिर परशुराम राघव को अपनी बेटी पल्लवी से मिलवाता है, जो दोनों एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। और फिर बात करने पर पल्लवी राघव को अपने बारे में बताती है कि उसने यूएस में एमबीए की पढ़ाई करी है और वो यूएस में शिफ्ट होना चाहती है। साथ ही पल्लवी राघव को डेट पर ले जाने को भी कहती है। तब राघव पल्लवी को एक बहुत ही अच्छे डेट पर ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं और उनकी सगाई भी हो जाती है। फिर उसके कुछ दिन बाद राघव अपनी कार में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, जिससे वीडियो कॉल पर पल्लवी बात कर रही थी और वो उसे सिगरेट
देखने को कहती है। तब उसकी बात मानकर राघव वो सिगरेट बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अब यहाँ उसका बॉस राघव को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसको अब यूएस में जाकर उनकी नई ब्रांच को संभालना है। ये बात सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है कि उसकी लाइफ अब बढ़िया चलने लगी है। पर तभी वहाँ राघव के कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन आ जाता है और यह से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब पल्लवी के कहने पर राघव ने सिगरेट फेंकी थी तो वो मोहन की कार पर जा गिरी थी और मोहन ने तुरंत राघव को देखते ही पहचान लिया था। इसलिए वो राघव का पीछा करके उसकी कंपनी में पहुंच गया। अब सीन प्रेजेंट में आता है और राघव मोहन को अपने सामने खड़ा देखकर घबराने लगता है कि कहीं मोहन उसके बारे में सबको सच ना बता दे। इसलिए वो मोहन को साइड में ले जाकर कहता है कि सर, मेरा सच आप किसी से मत बताना, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस पर मोहन भी राघव की बात को समझ जाता है और वो उसे कॉलेज वापस आकर अपनी 47 बैकलॉग्स में पास होने के लिए कहता है ताकि उसे असली की डिग्री मिल जाए। लेकिन इसके लिए राघव साफ मना कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉलेज वापस आकर अपने बैकलॉग्स को पास करूं। साथ ही वो कहता है कि जल्दी मेरी शादी परशुराम की बेटी पल्लवी से होने वाली है, जिसकी बात सुनकर मोहन राघव को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी तो वो ये सारी बात परशुराम को बता देगा। तब ना चाहकर भी राघव को मोहन की बात माननी पड़ती है। फिर वो अपनी कंपनी में शादी का बहाना बनाकर 3 महीने की छुट्टी ले लेता है ताकि वो अपने एग्जाम क्लियर कर सके। वहीं दूसरी तरफ घर पर वो सभी को बोल देता है कि वो 3 महीने के लिए मुंबई अपनी जॉब की ट्रेनिंग लेने जा रहा है। जिसके बाद राघव मोहन के साथ कॉलेज पहुंच जाता है। तब मोहन राघव को पूरा कॉलेज घुमाता है और फिर एक क्लास में जाकर बैठा देता है जहाँ सब लोग सिर्फ राघव को ही देखे जा रहे थे कि अरे, ये तो वही है ना जो एक टाइम पर ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। खैर, अब राघव की मुलाकात छोटे ड्रैगन से होती है जो उसी की तरह बन चुका था और वो राघव को अपना रोल मॉडल मानता था। तब राघव उसे इग्नोर करके अपने कंसल्टेंसी वाले को कॉल करता है और उसे अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए जुगाड़ पूछने लगता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जो सुनकर राघव भी परेशान हो जाता है कि वो ये सब करेगा कैसे। फिर जैसे तैसे राघव अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है और उसकी लेक्चरर और कोई नहीं कीर्ति निकलती है जो उसी कॉलेज में पढ़ा रही थी। ये देखकर राघव के होश उड़ जाते हैं। फिर कीर्ति राघव से बात करने की कोशिश करने लगती है लेकिन उससे राघव इग्नोर किए जा रहा था। तब कीर्ति राघव को पकड़कर उससे अपनी गलती की माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपनी सॉरी के बदले तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे एग्जाम क्लियर करने के लिए नोट्स बना कर दूंगी, जिसे पढ़कर तुम पास हो जाओगे और फिर तुम अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर लेना। जिसकी बात सुनकर राघव को समझ आ जाता है कि कीर्ति अपनी गलती मान चुकी है, इसलिए वो कीर्ति से बात करना शुरू कर देता है। इसके बाद देखते ही देखते राघव अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और रोल मॉडल मान रहे छोटे ड्रैगन को भी अपने साथ पढ़ाने लगता है। जिसके बाद राघव एक एक करके अपने सभी बैकलॉग्स को पास कर लेता है और अब बस उसका एक ही एग्जाम बचा हुआ था जो कि कल था और वो बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई कर रहा होता है। पर तभी वहाँ कीर्ति केक लेकर राघव के पास आती है जिसका आज बर्थडे था और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी पल्लवी का राघव के पास कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मुंबई आई है। ये सुनकर राघव के होश उड़ जाते हैं और वो पल्लवी से झूठ कहता है कि मैं भी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मुंबई से हैदराबाद आया था। जिस पर पल्लवी राघव को वहीं एयरपोर्ट पर वेट करने के लिए कहती है और अगली फ्लाइट में बैठकर जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचने की बात करती है। तब ये सुनकर राघव तुरंत छोटे ड्रैगन को अपने साथ लेकर कीर्ति की कार से हैदराबाद के लिए निकल जाता है। फिर वो जैसे तैसे ड्राइव करके पल्लवी के पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाता है और फिर वो पल्लवी से मिलता है। हालांकि इन सब के दौरान राघव काफी ज्यादा थक चुका था। तब उसे थका हुआ देखकर पल्लवी को उस पर शक होने लगता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो। जिस पर राघव पल्लवी की झूठी कसम खाता है और पल्लवी उसे गले लगा लेती है, ये कहकर कि तुम मुझसे झूठ क्यों ही बोलोगे। इसके बाद राघव पल्लवी के साथ टाइम स्पेंड करके उसे उसके घर छोड़ देता है और तुरंत अपने एग्जाम देने के लिए हैदराबाद से फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच जाता है। फिर राघव कीर्ति को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और एग्जाम देने बैठ जाता है। पर तभी लिखते वक्त उसे बहुत ज्यादा थकान होने लगती है और वो काफी सारे आंसर्स के जवाब नहीं लिख पाता जो कि उसे आते थे। इन सब से राघव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर जब कुछ दिन बाद रिजल्ट आते हैं तो उसमें राघव सभी एग्जाम्स में पास
पास हो गया था। तब राघव काफी खुश हो जाता है और फिर वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटे ड्रैगन को पता चलता है कि उसका दोस्त आत्महत्या करने वाला है, इसलिए वो राघव को अपने पास बुलाकर अपने दोस्त के पास जाता है, जो कि दोनों एक ही शहर में रह रहे थे। तब राघव उस लड़के से आत्महत्या करने का कारण पूछता है। वो राघव को बताता है कि मैं सभी एग्जाम में पास हो गया हूँ, बस एक एग्जाम को छोड़कर, और मुझे लगता है कि मेरी आंसर शीट किसी से एक्सचेंज हो गई है और मेरे हालात भी अच्छे नहीं है। जैसे तैसे तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन एक पेपर में फेल होने से मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तब ये सुनकर राघव तुरंत इसके बारे में पता करता है, तो मालूम पड़ता है कि उस लड़के की आंसर शीट किसी और के साथ नहीं, खुद राघव के साथ एक्सचेंज हुई है। जो देखकर राघव सीधा कंसल्टेंसी वाले के पास पहुंच जाता है और वो ने आंसर शीट सही से लगाने को कहता है। तब उसके लिए वो साफ मना कर देता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर राघव वहाँ से निकल तो जाता है, पर उसे अब उसी लड़के की चिंता सता रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब तक हर किसी को धोखा देते आया है, जो कि काफी गलत है। फिर जब राघव की पल्लवी से शादी हो रही होती है, तो वो आज सभी लोगों के सामने सच बोल देता है कि वो एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है और उसकी वजह से एक लड़का अपनी जान देने वाला था। तब ये सारा सच सुनकर पल्लवी राघव के साथ शादी करने से साफ मना कर देती है और यहाँ काफी बड़ा हंगामा होता है, जहाँ राघव से सबने रिश्ता नाता तोड़ दिया था कि वो कितना बड़ा झूठा निकला। साथ ही नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के इल्जाम में उसे पुलिस भी पकड़ ले जाती है। इसके बाद सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ मोहन कॉलेज में राघव की फोटो दिखा रहा था और वो उसकी खूब तारीफ भी करता है कि अगर राघव चाहता तो सारी बात छुपा कर अभी यूएस में नौकरी कर रहा होता, लेकिन उसने दूसरे बच्चे को जॉब दिलवाने के लिए सब सच बता दिया और हमें ऐसे इंसान बनना चाहिए। जो सुनकर वहीं बैठे कीर्ति राघव पर प्राउड फील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राघव जेल से बाहर निकलकर अपने माता पिता के पास आता है, जो कि उसी पुराने घर में रह रहे थे, क्योंकि ईएमआई न भरने की वजह से उनसे उनका बड़ा घर और कार छीन ली गई थी। तब राघव उनसे बहुत माफी मांगने लगता है और खूब रोता भी है। ये देखकर उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राघव फिर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर देता है और साथ ही वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। यहाँ उसका अब सपना होता है कि वो लोगों के सामने कुछ बनकर ही आएगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके जैसे फिल्म एक्सप्लेन करने के लिए फिर आ चुके होंगे दोस्तों। बाय बाय एंड बाय।